Study buddies, how are you all? I hope you are doing great. इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर फर्स्ट जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर से। इससे पहले की वीडियो में हमने पूरा वन शॉट देखा है, चैप्टर फर्स्ट था, आप प्लीज़ पहले वो देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है फादर बायोकेमिस्ट्री से पिता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स न्यूबर्ट तो कहते हैं क्योंकि उन्होंने प्रपोज किया था टर्म बायोकेमिस्ट्री, तब दिया था 1903 में। फिर कौन सी डिस्कवरी जो थी उसने बायोकेमिस्ट्री तो ढूंढा। सो एंजाइम डिजास्टर ने बाई एनलिम पायर इन 1933 में। फिर बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? तो ऐसी साइंस होती है तो डील करती है केमिकल्स तो और फिजियोकेमिकल रिएक्शन तो जो कि ऑकर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में और उनके लाइफ प्रोसेस में। फिर बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं सेल के द्वारा और लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। फिर बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका कम मॉलिक्यूलर वेट होता है और हाई सॉल्युबिलिटी होती है, जैसे वाटर, मिनरल्स की, शुगर की और अमीनो एसिड की। फिर माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बनते हैं जिसके द्वारा पॉलीमराइजेशन के द्वारा और मॉलिक्यूल्स जौन से मॉलिक्यूल्स के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। फिर सेलुलर पूल क्या होता है? सम ऑफ डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स कंपाउंड आयन इन अ फूल, यानी जितने भी डिफरेंट बायोकेमिकल कंपाउंड हैं उनका सम, उन सब तो मिला के सेलुलर पूल बनता है। फिर दो कैटेगरी से सेलुलर पूल कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। दोनों कैटेगरी में पहली है मैक्रो मॉलिक्यूल, दूसरा है माइक्रो मॉलिक्यूल। फिर एक्वस फेस कौन सा होता है सेलुलर पूल का? तो एक्वस फेस वो होता है जहाँ पे केमिकल्स जो पानी में होते हैं और फॉर्म करते हैं या तो ट्रू सोल्यूशन था या तो कोलाइडल सोल्यूशन था। फिर क्रिस्टलॉइड क्या होता है? जो कि बनता है ट्रू सोल्यूशन के द्वारा एक्वस फेस में, जिससे सेलुलर पूल से। फिर कॉलॉइड्स क्या होता है? जो कि फॉर्म होता है कोलाइडल सोल्यूशन द्वारा एक्वस फेस में, जहाँ से सेलुलर पूल से। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल क्या होता है सेलुलर पूल में? तो ये रेगुलेट करता है अंदर आने तो और बाहर जाने तो जिससे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स था और ये मेंटेन करता है कंसिस्टेंसी जिससे सेलुलर पूल था। फिर मेजर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं। फिर पहला स्टेप क्या होता है केमिकल कंपोजिशन का, एनालाइजिंग का, तो उस बायोमोलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करना। फिर होमोजिनाइजेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम लोग क्रश करते हैं सेल तो और उससे ऑर्गेनेल्स को अलग करते हैं। फिर ज़रूरी क्यों होता है कार्बन और लिविंग ऑर्गेनिज्म में? तो कार्बन प्राइमरी एलिमेंट है बायोमोलिक्यूल्स का जो कि सिग्निफिकेंट पोर्शन बनाता है जिसका सेलुलर सब्सटेंसेस था। फिर परसेंटेज बनाना है सब्सटेंस ऑफ CH यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन था, तो नियरली 95%। फिर मेटाबॉलिटीज क्या होती है? तो इंटरमीडिएट एंड एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो हम लोग मेटाबॉलिटीज बोलते हैं। फिर क्या क्या ज़रूरत है स्टडी की बायोकेमिकल्स की और वो कौन कौन से फील्ड में आती है? तो जेनेटिक्स में, फिजियोलॉजी में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर कृषि में और सेल ऑर्गेनलीज के स्ट्रक्चर तो अंडरस्टैंड करने में। फिर हमें डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बताना है सेलुलर पूल में। सो इनऑर्गेनिक में कार्बन नहीं होता और ऑर्गेनिक में बैकबोन होती है कार्बन एटम। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपसे समझ में आए होंगे। देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।